डिग्री या हुनर, ये वो सवाल है जिसने शायद हम सबको कभी न कभी ज़रूर उलझाया है। आज के इस खास और अहम तरीन जायजे में हम एक इंतहाई संजीदा और डीप टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये आबिद अली शाहिद की मास्टर डॉक्यूमेंट्री का एक तफसीली तज्जिया है जिसमें हम पाकिस्तान की जॉब मार्केट, तालीमी निज़ाम और 2026 की एक ऐसी हकीकत का पर्दा चाक करने वाले हैं जिसे अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। हम यहाँ किसी एक तबके की साइड नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक बहुत गहरे तारीख मसले की निशानदेही करके इसका एक क्लियर और डिजिटल हल पेश करेंगे। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मालूमात आपकी रिवायती सोच को बिल्कुल बदल कर रख देंगी। चलें इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। डिग्री या स्किल, ये महज एक सवाल नहीं, पूरी एक नस्ल की कन्फ्यूजन है। आज की जॉब मार्केट की जो सख्त और डार्क हकीकत है ना, उसमें रोजगार ढूंढने वाले एक अजीब कश्मकश में फंसे हुए हैं। एक तरफ आपके पास कागजात हैं और दूसरी तरफ जदीद दौर की बेरहम टेक्निकल डिमांड्स। क्या सिर्फ एक रिवायती डिग्री आपको बचा सकती है, या फिर कीबोर्ड पर तेजी से चलती उंगलियां ही कामयाबी की गारंटी हैं? ये वो बहस है जो आजकल हर घर में हो रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये कोई आम डिबेट या बहस नहीं है। हम यहाँ किसी को हराने या जिताने नहीं बैठे। मॉडर्न वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए और ख़ास तौर पर ग्लोबल मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए अब आप पुराने मफरूज़ों के सहारे नहीं चल सकते। ये कड़वी लेकिन ठोस हकीकत है। हमें इन तल्ख हकाइक का सामना करना ही पड़ेगा जो मार्केट में रोज़ाना लोगों की रिजेक्शन की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी बहस बनती कैसे है। देखें, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी फाउंडेशन यानी बुनियाद पर होती है, राइट? बिल्कुल इसी तरह करियर के इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इन दोनों एलिमेंट्स यानी डिग्री और स्किल का अलग अलग और गहराई से तज्जिया करना होगा। इससे पहले कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंचें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि करियर के इस स्पेक्ट्रम के दोनों किनारे असल में हमें क्या ऑफर करते हैं। अगर इन दोनों का हम वाज़े तकाबुल करें ना, तो एक तरफ रिवायती डिग्री आपको एक इंतहाई मजबूत और मुनज़्ज़म फाउंडेशन देती है। ये आपको एकेडमिक नॉलेज, एक बाकायदा स्ट्रक्चर और वो क्रेडेंशियल्स देती है जिनकी मार्केट में एक खास वैल्यू है। ये आपका जहन बनाती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स स्किल या हुनर आपको क्या देता है? स्किल नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। ये आपको मार्केट में फौरी वैल्यू और इनकम के डायरेक्ट मौके देता है। अगर डिग्री एक ठोस इमारत है, तो स्किल इस इमारत को चलाने वाली वो जदीद इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों अहम हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। और वो प्रॉब्लम है एक बहुत गहरा खला, रोजगार का वो गैप जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को मफलूज करके रख दिया है। अब हमें इन दोनों की खूबियों से निकलकर इस सिस्टमैटिक खामी को देखना होगा जो आज की एम्प्लॉयमेंट मार्केट में शदीद रगड़ पैदा कर रही है। ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा स्ट्रक्चरल चैलेंज है जिससे हमारी मार्केट रोजाना टकरा रही है। जरा उस चैलेंज को प्रैक्टिकली देखें। आजकल होता क्या है, बहुत से ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो आ जाती है, लेकिन उनमें अमली यानी प्रैक्टिकल स्किल्स की शदीद कमी होती है। दूसरी तरफ बेशुमार स्किल्ड लोग ऐसे हैं जो काम तो कमाल करते हैं, लेकिन फॉर्मल डिग्री ना होने की वजह से कॉर्पोरेट दुनिया उन्हें आगे नहीं जाने देती। और इस सब का रिजल्ट क्या निकलता है? एक वीटो पॉइंट, यानी एक ऐसा मकाम जहां कैंडिडेट्स को सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ आम और रवायती स्किल्स अब बिल्कुल काफ़ी नहीं रहीं। $6 ट्रिलियन, जी हाँ, ये कोई मामूली अमाउंट नहीं है। पूरी दुनिया की मार्केट में काबिलियत और अमली काम के दरमियान जो खला मौजूद है ना, वो इतना बड़ा है कि उसने आलमी मईशत में $6 ट्रिलियन का एक लेवरेज गैप पैदा कर दिया है। ये नंबर में बताता है कि इस डिस्कनेक्ट की असल मुआशी कीमत कितनी बड़ी है। काम मौजूद है, पैसा मौजूद है, लेकिन उस काम को ठीक से करने वाले और सिस्टम्स को समझने वाले लोगों की इतनी शदीद कमी है कि दुनिया को खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और अगर इसी मुआशी तनाजुर को हम पाकिस्तान पर अप्लाई करें तो एक बहुत ही चश्मकशा हकीकत सामने आती है। एक तरफ पाकिस्तान की आईटी और टेक एक्सपोर्ट्स इस वक्त तकरीबन $3 बिलियन पर खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ जो ग्लोबल मार्केट का पोटेंशियल है वो $150 बिलियन से भी क्रॉस कर चुका है। ये 3 बिलियन और 150 बिलियन के दरमियान का जो इतना बड़ा फर्क है ना, ये इस बात का सबूत है कि हमारी मौजूदा वर्कफोर्स के लिए एक नए और मजबूत रोड मैप की कितनी अर्जेंट ज़रूरत है। पुराने तरीकों से हम ये खला कभी नहीं भर सकते। तो अब वक्त आ गया है कि हम जज्बात से बाहर निकलें और एक बिल्कुल क्लिनिकल और एनालिटिकल हकीकत को देखें। मार्केट की असल रियलिटी क्या है? मॉडर्न कंपनियां अब डिग्री और स्किल की इस पुरानी जंग से बहुत आगे जा चुकी हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किसका पलड़ा भारी है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से गर्ज है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो जदीद हायरिंग का ये खाका है। आजकल आजर हजरात महज कागज़ पर लिखी क्वालिफिकेशन से इंप्रेस नहीं होते। डेटा हमें बताता है कि हायरिंग में 70% वेटेज आपकी परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो को दी जाती है, जबकि सिर्फ 30% हिस्सा रिवायती काबिलियत का होता है। सिंपल अल्फाज में कंपनियां आपके अमली काम को आपकी डिग्री पर फौकियत देती हैं,
जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो महज पढ़ी गई किताबों से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कंपनियां असल में डिमांड क्या करती हैं? इनके मुतालिबात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आप उलझे हुए मसाइल को सुलझा सकते हैं? नंबर 2, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी किताबों से हटकर आपको फील्ड का कितना नॉलेज है। और नंबर 3, एक सॉलिड पोर्टफोलियो जो ये साबित करे कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आपने हकीकत में करके भी दिखाया है। ये वो 3 सुतून हैं जिन पर आज की पूरी हायरिंग इंडस्ट्री खड़ी है। इन तमाम फैक्ट्स को देखने के बाद अब हम इस जायजे के सबसे क्लियर और इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ आते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल और फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट है जो रोजगार के इस पूरे क्राइसिस का असल हल है। और वो मुतवाज़न हकीकत ये है कि ये कभी भी हुनर और डिग्री के दरमियान कोई मुकाबला था ही नहीं। जी हाँ, ये नैरेटिव ही सिरे से गलत था। इस एक गलत फहमी ने लाखों नौजवानों का टाइम और उनकी एनर्जी ज़ाया की है। तो असल और क्रूशल पॉइंट ये है कि हमें इस पूरी डिबेट को एक नए और पावरफुल फॉर्मूला में बदलना होगा, और वो फॉर्मूला है सिस्टम एक्टिव होना। ये क्या है? ये एक ऐसी ऑप्टिमल स्टेट है जहां आप एक फॉर्मल डिग्री और प्रैक्टिकल स्किल दोनों को आपस में फ्यूज कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं ना, तो आप मार्केट की सबसे मजबूत और नाकाबिले शिकस्त पोजीशन हासिल कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। लेकिन जाहिर है ये कनेक्शन खुद ब खुद नहीं बन जाता। इसके लिए आपको सिस्टम थिंकिंग यानी एक निज़ामी सोच अपनानी पड़ती है। ये वो बुनियादी ब्रिज है जो आपकी एकेडमिक थियरी को रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन से जोड़ता है। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है इस पूरे आर्किटेक्चर को समझना कि ये दुनिया चल कैसे रही है, कंपनियां कैसे काम करती हैं और ग्लोबल इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। जब तक आपको सिस्टम की समझ नहीं होगी ना, आपकी डिग्री और आपकी स्किल्स दोनों अलग अलग सिमतों में भागती रहेंगी। और ये बात एक कामयाब प्रोफेशनल बनने के असल रोड मैप को बेहतरीन अंदाज में वाजे करती है। स्टेप 1, आपकी डिग्री आपको एक सॉलिड फाउंडेशन और स्ट्रक्चर देगी। स्टेप 2, आपका हुनर इस बुनियाद पर खड़े होकर आपको अमली काम करने की ताकत देगा। और स्टेप 3, आपकी सिस्टम थिंकिंग इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक पावरफुल मशीन बना देगी। बस यही वो रास्ता है जो मार्केट में आपको अल्टीमेट लेवरेज दिला सकता है। अब हम इस जायजे के बिल्कुल आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हमें प्लान 2047 की तरफ देखना होगा। ये पाकिस्तान के तकरीबन 28 मिलियन नौजवानों के कैरियर की खुद मुख्तारी का मसला है। ये हमारी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को सिक्योर करने का एक ऐसा मास्टर प्लान है ताकि वो ग्लोबल मार्केट में महज वर्कर्स बनकर ना रह जाएं, बल्कि इस पूरे डिजिटल सिस्टम को खुद ऑपरेट करें। यहाँ आपके लिए एक बहुत ही क्लियर और टू द पॉइंट एक्शन प्लान मौजूद है। हमें अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर आपकी मौजूदा हालत ये है कि आपके पास सिर्फ एक डिग्री है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप फौरन कोई प्रैक्टिकल हुनर सीखना है। और अगर इसके बरक्स आपके पास सिर्फ हुनर है और कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, तो आपको फौरी तौर पर एक स्ट्रक्चर और डिग्री की तरफ जाना होगा। ये जो तवाज़ुन है, सिर्फ और सिर्फ यही आपको करियर की असल आज़ादी तक लेकर जाएगा। इस मकान पर आबिद अली शाहिद का ये इंतबाह बहुत गौर से सुनने वाला है। वो कहते हैं, शॉर्टकट्स की तलाश बंद करें, सिस्टम के आर्किटेक्चर पर उबूर हासिल करें। ओवरनाइट सक्सेस और रातों रात अमीर बनने के जितने भी दावे हैं, वो सब एक धोखा है। आज की वर्कफोर्स को ये समझना ही होगा कि अल्टीमेट कामयाबी किसी शॉर्टकट में नहीं रखी, बल्कि उस बुनियादी सिस्टम को हैक करने और सीखने में है जिस पर यह पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेस कर रही है। आपको कोड के साथ लड़ना सीखना होगा और सिस्टम का मास्टर बनना होगा। और अब आखिर में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हमारी अगली नस्ल इस तेजी से बदलते हुए ग्लोबल डिजिटल मैट्रिक्स में महज एक खामोश तमाशाई बनी रहेगी, या फिर वो इस मरबूत रोड मैप पर अमल करके इस पूरे सिस्टम की ऑपरेटर बनेगी? चॉइस बिल्कुल सिंपल है, डिग्री और हुनर का इम्तिजाज और सिस्टम थिंकिंग। बस यही वो इकलौता रास्ता है जो हमें फ्यूचर में सर्वाइव करवा सकता है। इन बातों पर गौर कीजिएगा और अपने कैरियर के अगले कदम का फैसला जरा सोच समझ कर कीजिएगा।